बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान में रंगदारी मांगने का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ही में एक और जो है नेता से जो है रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। डीडवाना का ये मामला बताया जा रहा है, जहां बीजेपी नेता को ऑडियो कॉल किया गया है, मैसेज किया गया है और मैसेज में देखिए बेखौफ होकर ये गैंगस्टर धमकी देते हैं, पैसे मांगते हैं और धमकाते भी है कि भाई अगर पैसे नहीं दिए तो फिर देख लेना। एक कॉल आता है राहुल के नाम से और एक कॉल आता है वीरेंद्र चारण के नाम से। दोनों ही जो है अपने आप को रोहित गोदारा गैंग के सदस्य बताते हैं। ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा था और इस वायरल ऑडियो की पुष्टि करने के लिए हमने जो है उन्हीं से बात करना जरूरी समझा जिनको ये धमकी भरे मैसेजेस आए हैं, कॉल आए हैं। मेरे साथ भाजपा नेता विजय सिंह जो है जुड़ चुके हैं। विजय सिंह जी, बहुत स्वागत करूंगी हमारा समाचार पर। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, धन्यवाद आपका। विजय सिंह जी, एक धमकी भरा कॉल आपके पास आता है और इस कॉल के बाद प्रतिक्रिया क्या रही? क्योंकि कुचामन, डीडवाना, नागौर ऐसे क्षेत्र है जहां कोई दिन, मुझे ऐसा लगता है कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब ये धमकी भरे कॉल नहीं आते होंगे। मैडम, परसों रात को मेरे पास में एक विदेश नंबर से एक वॉइस नोट आया। परसों किसी शादी कार्यक्रम में बिजी था, मैं उस वॉइस नोट को नहीं देख पाया, उसको मैसेज नहीं चेक कर पाया जी। कल 3:45 बजे के आसपास जब मैं कोई कॉल पे था तो वेटिंग में फिर उसी नंबर से वॉइस कॉल आए और हेलो लिखा हुआ मैसेज आया। तो मैंने उसको खोल के देखा जी और तो वॉइस नोट कोई राहुल फतेहपुर के नाम से था। उसने कहा कि मैं राहुल फतेहपुर बोल रहा हूँ और वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा भाई साहब के आप खास मैसेज है आपके लिए कि आप हमारे ग्रुप की मदद करो। आप कहीं इधर उधर जाओगे जी, आप भाई हो, भाईचारा निभा लो, इधर उधर जाओगे तो आपको परिणाम गलत भुगतने पड़ेंगे। मैंने इसकी तुरंत सूचना थानाधिकारी पुलिस थाना कुचामन सिटी सतपाल जी को दी जी। वॉइस नोट भी भेजा, स्क्रीनशॉट भी भेजा और यहाँ के एडिशनल एसपी विमल जी नेहरा को दी जी। फिर मैं वहां से उठा उस समय किसी कार्यक्रम में, वहां से मैं निकल के आ रहा था तो रास्ते में वापस उसी नंबर से 3-4 बार कॉल आए। कॉल मैंने अटेंड नहीं करे तो फिर एक 7:53 पे कल 14 तारीख को एक वॉइस नोट आता है कि वीरेंद्र चारण बोल रहा हूँ जी। आप पुलिस से आप मदद लेना चाह रहे हो, पुलिस आपको बचा नहीं पाएगी। सुखदेव सुखिया गोगा मेडी, राजू ठेठा कुचामन में जो हाल करे उनकी ऊंची टाके करी वैसे आपकी हो जाएगी जी। आप कहीं छुप जाना, हम निकाल लेंगे। हाँ। या तो आप हमारी मदद कर दो, फोन कर लेना, बिल्कुल, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। फिर तीसरा उनका फिर 8:06 पे एक वॉइस नोट आता है जी। कॉल आते हैं, कॉल मैंने अटेंड नहीं करे और वो गाली गलौज और गोली मारने की इस तरीके की बातें करते हैं उसमें जी। एक और जो है मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले भी जब रमेश रुलानी हत्याकांड हुआ था कुचामन का, मुझे जहां तक लगता है कि बहुत बड़ा ये हत्याकांड था। सरेआम जो है जिम के अंदर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद मुझे ये बताइए कि जो आपका क्षेत्र है इसमें पुलिस प्रोटेक्शन कैसी थी और कितनी जो है पुलिस इस चीज को लेकर नजर बनाए हुए है? मैम, पुलिस का मैं कल का ही वाकया आपको बता देता हूँ। मैं भी एक राजनीतिक आदमी हूँ और मैं अभी मेरी पार्टी की सरकार है जी और भाजपा का पिछले 10-12 सालों से जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, युवा मोर्चा का जिला महामंत्री रहा हूँ, वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हूँ जी और पुलिस से मेरे अच्छे संबंध है। लेकिन कल इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी कुचामन में एडिशनल एसपी भी बैठते हैं और डीवाईएसपी भी बैठते हैं। कल शाम को रात को जब मैं थाने पहुंचा तो वहाँ काफी लोग मेरे समर्थक भी आ गए थे, लेकिन उन दोनों अधिकारियों ने थाने में आने की नहीं समझा कि इसमें ऐसा सेंसिटिव मामला है, धमकियां आ रही है, रेगुलर पुलिस को बताने के बाद में भी धमकी आ रही है, वो कह रहा है पुलिस नहीं बचा पाएगी। तो कम से कम अपने क्वार्टर से या अपने ऑफिस से उठ के थाने आके इस मामले को समझे, मिले, उतना भी उन्होंने जहमत नहीं उठाने की कोशिश की। तो आप समझ सकते हैं मैम की पुलिस ही क्या इन लोगों को बढ़ावा दे रही है, क्या दे रही है, मैं क्या बोल सकता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर खुदा न खास्ता आपकी जान पर बनाए आपकी अगर हत्या हो जाती है कल को, आज आपने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा, पुलिस से मदद मांगी, पुलिस को बताया और आपकी हत्या हो जाती है, कौन जिम्मेदारी लेगा? आपके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैम, जिम्मेदारी तो कौन लेगा, लेकिन यदि मेरा कुछ होता है तो पुलिस और प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। जबकि मैंने कल आईजी साहब से भी बात करी, इसमें आईजी साहब से बात करी, एसपी साहब से बात करी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह मैम कि 2 अधिकारी, एक अच्छे लेवल के अधिकारी आरपीएस, 2 सीनियर आरपीएस यहाँ बैठते हैं हाँ। उनको
थाने आने तक की टाइम नहीं है। हाँ थाने से आधा किलोमीटर पे दोनों का निवास है, आधा किलोमीटर पे दोनों का ऑफिस है, और इतना बड़ा सेंसिटिव मामला है। सब न्यूज चैनल भी चल गया, लेकिन बिल्कुल। इतनी भी नहीं समझी उस मामले के सेंसिटिव नहीं समझी कि वो आके थाने आके लोगों से मिले, बात करे, मेरे से पूछे। लेकिन ठीक है, तो ये पुलिस की क्या कह सकते हैं मैम इसको? नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से आप बीजेपी पार्टी में रहे हैं। जब ये बात आपके बीजेपी पार्टी में आती है, लोगों को पता चलती है, नेता मंत्रियों को पता चलती है, तो कैसी खलबली मचती है? किसी ने आपको फोन किया हो या किसी ने ऐसे? मेरे जिले के सभी जो नेता है, एमएलए है, मंत्री है, मेरे जिलाध्यक्ष है, सबका मेरे पास फोन भी है। जिलाध्यक्ष जी मेरे सुबह घर पे भी आके गए। सबने लोगों ने अधिकारियों से बात भी करी, लेकिन पुलिस को जो एक दिखाना चाहिए कि पुलिस कुछ है, वो पुलिस का नजर नहीं है। मतलब पुलिस कहीं ये कहने लायक नहीं हुई है कि अगर आपको ऐसे कॉल आ रहे हैं तो आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है कि हम क्या कर सकते हैं, विदेश से कर रहे हैं। हाँ। आपने मीडिया को क्यों बता दिया? आप हमें बता देते, उनका तो यही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं ऑडियो सुन रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि सुखिया को जिस तरीके से मारा, राजे को जिस तरीके से मारा, सुखिया मतलब सुखदेव सिंह हो गए और राजे मतलब राजू ठेठ, कुचामन का भी नाम लिया मैम उन्होंने, कुचामन का भी नाम लिया। रमेश रोलानिया हत्याकांड से भी इनको जोड़ा जा रहा है। नाम नहीं लिया, कुचामन वाले को जैसे मारा, जैसे ऊंची टांगे करी, यही बोला। ऊंची टांगे करी, बिल्कुल। ये फोन वीरेंद्र चांद का नाम से जो वॉइस नोट आया, उसमें उसने कहा कि पुलिस तुझे नहीं बचा पाएगी, तो पुलिस के पास चला जा, हम तुझे भाईचारे वाली बात समझा रहे हैं, भाईचारे वाली बात समझ, हमारी मदद कर दे, पुलिस तेरा कुछ नहीं मदद कर पाएगी। नहीं, किस प्रकार थाने में बैठा था, वो किस प्रकार की मदद चाह रहे हैं? मतलब क्या है उनका मोटिव, क्या है? पैसे की मदद चाह रहे हैं। पैसा चाहिए उनको। उसने बोला, मैंने उसको मैसेज में लिखा किस चीज की मदद, तो उसका वीरेंद्र चांद का जो वॉइस नोट है, उसने कहा तू दूध पीता बच्चा नहीं है, तू समझता है किस चीज की मदद होनी चाहिए, मदद कर दे, अच्छा रहेगा, पुलिस तेरा कुछ नहीं कर पाएगी, अभी तो हम भाईचारे से बात करें, नहीं तो हम और भी तरीके से। फिर तीसरा उसका वॉइस नोट गाली गलौज का ही आ गया। एक बात बताइए विजय जी, एक आखिरी सवाल मैं छोटा सा आपसे पूछना चाहूंगी। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि बाहर विदेशों में बैठे गैंगस्टर धमकी भरे कॉल करते हैं। एक आम इंसान है, आप भी हमारी तरह ही। अगर आपके पास ऐसे कॉल आ रहे हैं, जीवन तो पूरा अस्त व्यस्त हो ही जाता है। आगे आप सरकार से और पुलिस प्रशासन से कैसे मदद की गुहार लगाते हैं? मैं सरकार, हमारी पार्टी की सरकार है, मैं आज सरकार में जिला पदाधिकारी भी हूँ। मैं सरकार से ही मदद की गुहार करूंगा कि पुलिस सुरक्षा देना वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है ऐसे लोगों को जो बाहर बैठे हैं, ऐसे लोगों को भारत इंटरपोल से जैसे भी लाए, भारत सरकार मजबूत सरकार है, उनको लाके और इन लोगों का एनकाउंटर करे। नहीं तो आज का युवा नशे में जेलों में जाते हैं, इन लोगों के संपर्क में आते हैं, 10-20 हजार रुपए में किसी की गोली मारने के लिए तैयार रह जाते हैं। आपने देखा होगा, आप रिपोर्टिंग करने आए थे रमेश सुलानिया की, बिल्कुल, मुझे लड़का था 20,000 रुपए में गोली मारने आ गया था। बिल्कुल, तो प्रलोभन दे देते हैं, तुझे कनाडा सेट कर देंगे, तो वो जो नशे के आदी होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो सरकार को इन लोगों को खत्म करना चाहिए, तभी युवा गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। और हम तो यही कहेंगे कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार को थोड़ी सा उनकी ज़्यादा देख रेख कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। और मैं भी तमाम जो लोग हैं, प्रशासन है या आला अधिकारी है या सरकार में बैठे नेता मंत्री, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी, देखिए ऐसे लोगों पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ बैठे हैं या हमारे ही बीच में, हमें नहीं पता है इन लोगों के बारे में, क्योंकि देखिए हमारे बीच में बैठने वाले लोग ही सोर्स होते हैं इनके, वही लोग इनको हमारी जानकारी जो है मुहैया करवाते हैं। उसके बाद जो है ये रंगदारी का खेल खेलते हैं, कॉल करके धमकी देते हैं, और अगर धमकी नहीं मानी जाती तो ये रमेश रोलानिया की तरह जो है लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन मेरी भी सरकार से यही अपील है, प्रशासन से भी मैं अपील करती हूं कि ऐसे लोगों पर लगाम कसनी जरूरी है। ये जहां कहीं भी बैठे हैं, ये गैंगस्टर, इन पर नकेल जब तक नहीं कसी जाएगी तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हम आम लोग जो है सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा प्रदान करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।